नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए लाया हूँ 27 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग जो है संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, जिसे राष्ट्र कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को जो है यह लागू हुआ। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में बी.आर. अम्बेडकर की स्टैचू ऑफ इक्विलिटी स्मारक की आधारशिलता रखते हुए यह घोषणा की कि हम लोग जो है 26 नवंबर को जो है अपना संविधान दिवस पालन करेंगे। अगला प्रश्न पाता हूं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया। यह जो है त्रिपुरा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है, मैं कुछ इससे संबंधित कुछ जानकारी और आपको बोल देता हूं। उसके बाद फिर देखिए नीचे मैंने कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दिया है जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप उसको भी ज़रूर नोट करके पढ़ लीजिएगा। तो पहले इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देख लीजिए कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, वहाँ के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मानिक साहा, उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुँचे और लोगों और सरकार के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है अमर सरकार। इसका जो है लॉन्च किया गया। वेब पोर्टल में पंचायत विभाग सहित कुल 78 विभागों को शामिल किया गया है। पोर्टल लोगों को ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्याओं और शिकायतों को दर्ज करने में जो है मदद करेगी। ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, किसके द्वारा छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। डाक विभाग द्वारा लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो कर्मचारी प्रशिक्षण। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा CAPF आई आवास पोर्टल लॉन्च किया गया, तो अमित शाह। किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया, तो उत्तराखंड। निश्चय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस बीमारी से संबंधित है, क्षय रोग, यानी जिसको TB ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर जाता हूं, किस राज्य में 25वां राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है जम्मू राज्य में आयोजित किया जाएगा। 25वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 25 और 26 नवंबर 2022 को जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले के कटरा शहर के ककड़ियाल में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 7 और 8 जनवरी 2021 को हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था। 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो विषय है वो है नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है। अगले प्रश्न पर जाता हूं, किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। समझिए 251 फीट ऊंची प्रतिमा, तो यह जो है बिहार में स्थापित की जाएगी। बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के
राधोपुर बखरी में सीता माता की 257 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी है। इसका निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा करवाया जाएगा। देखिए नीचे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। किस भारतीय शहर में बाबा साहेब के 70 फीट की मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाई गई है? तो लातूर में। ये जो कुछ महत्वपूर्ण स्टैचूज है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये सब अवश्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ये कहाँ बनवाई जा रही है? तो ये बोध गया में बनवाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो जोधपुर राजस्थान में। किस शहर में चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में। भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्था RRIUM का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो उद्घाटन है सिलचर में किया गया। केंद्र आयुष और बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सिलचर असम में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। यह उत्तर पूर्व में पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्र केंद्र है। यह नया परिसर 3.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका 48 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जो है निर्माण किया गया। देखिए अगले प्रश्न में जाता हूं। किसको 2022 को का JCB साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो यह जो है खालिद जावेद को दिया गया। ये उर्दू के लेखक खालिद जावेद को उनकी जो पुस्तक है द पैराडाइज ऑफ फूड के साहित्य के 5वां JCB पुरस्कार दिया गया। इसका उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया है। यह अनुवाद की गई चौथी पुस्तक है जिसको यह अवार्ड जो है मिला है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। किस राज्य में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद में। किसे लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो तनिकेला भरनी को। किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया? प्रतिभ रे को। किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया? अब्दुल रज़क गुरनाह को। और ये जो जितनी जानकारी दी गई ये सब अवार्ड से रिलेटेड है। देखिए मैं कोशिश करूँ एक एक सेक्शन, महत्वपूर्ण सेक्शन को आपके सामने रखने की, ताकि आप जब इस सारे नोट्स को पढ़ के जाएं तो आपको कोई दुविधा ना हो और एग्ज़ाम में आप काफ़ी कंफर्टेबल फील कर सकें। किस राज्य में स्थित पूर्ण निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया? यह जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ। इससे संबंधित एक छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू और पूर्व सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने तवांग में विस्तारित और पूर्ण निर्माण युद्ध स्मारक को 1962 में भारत चीन युद्ध के 60वें वर्ष पर देश को समर्पित किया। तवांग के श्रम्य शहर में युद्ध स्मारक 1962 की युद्ध के शहीद सैनिकों को याद दिलाता है। पेमा खांडू ने स्मारक पर युद्ध के शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और उन्होंने ये भी कहा 1962 इतिहास था और कभी भी दोहराया नहीं जाएगा। देखिए कुछ मेमोरियल रिलेटेड मैंने नीचे जानकारी दी है। किसके द्वारा श्री महाकाल लोक को बाबा महाकाल को समर्पित किया गया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया? तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारत के पहले भूकंप स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया? तो भुज, गुजरात में। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया? तो अमेरिका में। अगला प्रश्न पाते हैं, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को। देखिए, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गांधी मंडेला फाउंडेशन का गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया। राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। जब अवार्ड की बात आई तो हम अवार्ड से रिलेटेड कुछ और जानकारी देना मैंने उचित समझा। देखिए, बोला है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई? अरूज आफ्ताब। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय कौन बन गए? केपी अश्विनी। किस देश की रहने वाली महिला रिपोर्टर फाहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? बांग्लादेश। किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? साउथ इंडियन बैंक। किसे शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? एंजेला मार्केल। तो ये अवार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला प्रश्न इस तरह से है कि कासिम जोमार्ट टोकायव ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो ये जो है काजाकिस्तान के चुनाव को जीते हैं। कासिम जोमार्ट टोकायव ने काजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव 81.3% वोट जीत करके दूसरा कार्यकाल हासिल किया। टोकायव ने 2019 में अपना पहला चुनाव जीता। अपने पूर्ववर्ती नूरसुल्तान नजरबायेव के समर्थन में उन्होंने यह चुनाव जीता। अनवर इब्राहिम ने किस देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री की उन्होंने शपथ ली है। हाल ही में किसने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लिया? सेबेस्टियन वेटल ने जो है संन्यास ले लिया है फार्मूला 1 रेसिंग से। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में RS-200 साउंडिंग रिकॉर्ड का सफल प्रक्षेपण किया? तो यह कारनामा इसरो ने किया है। देखिए, छोटी सी जानकारी यहां पर मैं दे देता हूं। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। ये एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टीव जगजिक बिल नेल्सन, फाउंडेड इन 29 जुलाई 1958 यूनाइटेड स्टेट। जो फाउंडेंट है ड्वाइट डी इसेलहॉवर्थ हैं। DRDO के बारे में, DRDO जो सारे ऑप्शन में दिया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958, हेडक्वार्टर DRDO भवन न्यू दिल्ली। अभी के जो DRDO के चेयरमैन है वो समीर कामत है, जिनको अपॉइंट किया गया 25 अगस्त 2022। देखिए, एक एक छोटी छोटी जानकारी मैं यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। ईसा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, जिसकी स्थापना 30 मई 1975 यूरोप में हुई थी, जिसके CEO जोसेफ एग्बेचर हैं, जो कि फाउंडर फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और
डेनमार्क, ये सारे हैं। अगले प्रश्न पर जाता हूं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, चूंकि स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया है तो उसी से संबंधित मैंने देने की कोशिश की है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? तो दिसंबर 2024। हम लोग तो अभी तक मंगल तक पहुंचे, चांद तक पहुंचे, अब हमारा लक्ष्य शुक्र तक भी है। इसरो किस मिशन के लिए S-2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो गगनयान मिशन। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो चीन ने। हाल ही में किसने अपने रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। हाल ही में सीडैक द्वारा किस ITI संस्थापक ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? ITI खड़गपुर ने। तो दोस्तों ये सारी की सारी काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी और इससे संबंधित जो जानकारी थी वो और भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुछ भी मिस मत कीजिए, मेरा एक भी वीडियो मत मिस कीजिए। जितनी सारे वीडियो है सभी को अवश्य देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूं, ताकि आपके आने वाले अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काफ़ी मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों।